Hey guys, so now I'm gonna react on why Surya failed to become a pan-India superstar. Surya upcoming movies 2025. मुझे नहीं लगता he is a failed, मतलब जैसे इन्होंने thumbnail बनाया है ना, failed superstar. मेरे को लगता है उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. कुछ कुछ उनके रोल्स इस तरीके के जो बहुत अनादर लेवल के हैं, नो डाउट. एंड कुछ धूम धड़ाकेदार उनके मूवीज आने भी वाले हैं, लाइक रेट्रो एंड माइट बी सूर्या सर, सॉरी रोलेक्स सर वाला जो रोल देखा है हमने, वो भी और भी ज्यादा धमाकेदार हो सकता है. तो लेट्स सी इन्होंने क्या कहा, फिर बात करेंगे. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. And I'm super thrilled talking to you, and I'm not a superstar here. Superstar is only Mr. Rajinikanth. No, okay, you're a star, right? It's a very important. And so it's a very good feeling to be working with like a superstar who is very good to his co-actors. Superstars, the ultimate, only one. अरे ये down to earth है. He's having a very good heart. Being a superstar, even dictator. Who's நான் உங்க தான் He's so down to earth. देखा जाए तो. इंगे ओरे superstar. Look at his तमिल villain सिनेमा वाले जहाँ role में. स्टार कल्चर बॉलीवुड से भी काफी पहले से एग्जिस्ट करती है, जहाँ से एमजीआर, हाँ. जयललिता जैसे सुपरस्टार्स निकल के आते हैं. उसके बाद रजनीकांत, जिन्हें सुपरस्टार बनने का इंसाइक्लोपीडिया तक कहा जाता है. इसके अलावा थला अजीत, थलापति विजय जैसे स्टार्स के नाम पे आज भी फिल्में बिकती हैं. स्टार्स को सिर्फ यूं ही भगवान नहीं कहते वहाँ पे, बल्कि लिटरली जनता वहाँ पे उनके मंदिर तक बनाती है. अपने स्टार्स की फिल्में देखने के लिए लोग स्टेट की सरहदें तक लांग जाते हैं, खून खच्चर तक कर लेते हैं. लेकिन उसी तमिल सिनेमा से एक ऐसा एक्टर भी निकल के आता है जिसे 2-2 नेशनल अवार्ड एंड 6-6 फिल्म फेयर में मिलते हैं. मास मसाला फिल्में प्रोड्यूस करने के साथ साथ वो जय भीम, सुरारी पुट्टारू जैसी पैन इंडिया फिल्मों में भी दिखता है. और ये फिल्में सूर्या को एक अलग ही पहचान दिलाती है. रोलेक्स के 15 मिनट का सीन पूरी फिल्म पे भारी पड़ता है. विक्रम का क्लाइमेक्स उसकी यूएसपी बन जाती है. लोग उस सीन को थिएटर में दोबारा से एक्सपीरियंस करने के लिए 300 रुपए फिर से खर्च कर देते हैं. बॉलीवुड में आमिर खान की गजनी, अजय देवगन की सिंघम, अक्षय की सरफिरा भी सूर्या की फिल्मों की कॉपीज होती है. हिंदुस्तान टाइम्स उन्हें मोस्ट वर्सेटाइल लीडिंग मैन इन इंडियन सिनेमा भी बताती है. राजा मौली, जो आज भी सबके इंस्पिरेशन है, वो सूर्या को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और वो बाहुबली की सक्सेस का क्रेडिट भी उन्हें और देते हैं. क्या चाहिए? Surya, you are my inspiration for the pan-Indian film Bahubali. Oh my God! When a legendary director लेकिन says पता है this, फिर भी आज तक सूर्या को एक it means you are सुपरस्टार a नहीं legend. माना जाता. हाँ, कंगुआ से एक ऐसी हाइप क्रिएट हुई थी कि लगा था कि बाहुबली के बाद सूर्या भी प्रभास की तरह तमिल क्या पैन इंडिया सुपरस्टार कहलाएंगे. उस फिल्म की हाइप ऐसी थी कि मेकर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन करेगी. तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि अपने फेलो एक्टर्स लाइक थला अजीत से ज्यादा डिजर्विंग होने के बावजूद सूर्या, जो कि एक मोस्ट वर्सेटाइल, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग एंड हम्बल एक्टर है, वो कभी सुपरस्टार क्यों नहीं बन सके. और क्या फ्यूचर में कभी भी सूर्या एक सुपरस्टार बन पाएंगे? तो भाई अगर आप भी सूर्या के Yes, फैन हो तो वीडियो को बन अभी से पाएंगे. लाइक कर दो, क्योंकि आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है. क्योंकि आज की वीडियो में तो हम सूर्या सूर्या. के स्टारडम, सक्सेस एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर डिटेल में बात करने वाले हैं. तो देखो, कंगुआ प्रमोशन के टाइम पे सूर्या ने खुद ही मीडिया के दिए हुए सुपरस्टार के टाइटल से इनकार कर दिया था. Superstar is always Rajni sir for us. There's only one superstar. he always says that. You Oh my can't just God, take he's away been one so name from respectful. one person and just can't be a badge anytime for another person. और उन्होंने फिर से वही बात कही थी कि रजनीकांत ही एक सुपरस्टार है. लेकिन सूर्या जैसे एक्टर को रजनीकांत भी एक सांस में प्रेज करते हैं. सो इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है. फर्स्ट, व्हाई सूर्या कुडंट बिकम अ सुपरस्टार, एंड सेकंड, फ्यूचर ऑफ सूर्या एंड हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. सो अगले 5 पॉइंट से समझते हैं कि व्हाई सूर्या कुडंट बिकम अ स्टार. अब जैसा कि आप काफी सारे इंटरव्यू में भी देख सकते हो कि सूर्या कभी भी सुपरस्टार बनने की होड़ में आगे जाना ही नहीं चाहते थे. इवन तमिल सिनेमा में आज भी थला अजीत और थलापति भी अलग लेवल की सुपरस्टारडम एंजॉय करते हैं. लेकिन सूर्या के लिए सुपरस्टार एक ही रहे हैं, वो है रजनीकांत. और जब वो खुद से बार बार सुपरस्टार के टाइटल से डिनाई करते आए हैं तो मीडिया और पब्लिक उन्हें सुपरस्टार कैसे मान लेती. ऊपर से अगर आप सूर्या की फिल्म चॉइसेस की तरफ एक बार नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि वर्सेटैलिटी एंड डाइवर्सिटी तो उनकी फिल्मों में जरूर रहती है. जैसे कि टाइम मशीन पे बेस्ड 24 जैसी फिल्म, फिर गजनी, पितामगन, जय भीम, खाका, सिंघम जैसी बिल्कुल ही डिफरेंट जॉनर की फिल्में. और कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले के और मास मसाला जैसी फिल्मों के बजाय ऑलवेज डिफरेंट जॉनर की फिल्में करना, कुछ नया ट्राई करना ही सूर्या को कभी भी मास हीरो एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाया. इवन सूर्या के करियर की सबसे बड़ी मास एंट्री जो हमने रोलेक्स यानी विक्रम में देखी, एट फर्स्ट इवन डिनाइड फॉर दैट फिल्म एज वेल, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कह दिया. एंड इज सो टैलेंटेड कि सीन के 15 मिनट पहले उन्हें स्क्रिप्ट दी गई, बस उतने में ही उन्होंने जो आग लगाई. मतलब नोबडी हैज एवर एक्सपीरियंस
सीन सूर्या इन सच फॉर्म। सूर्या को अपने पूरे करियर में काफी सारे सुपर हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर फिल्में मिली, जैसे कि 2003 में उन्हें दो ब्लॉकबस्टर फिल्म मिली, खाका एंड पितामगर, 2005 में गजनी, 2008 में वर्णमयरम, 7 AM अरबू। लेकिन सूर्या थला अजीत या थलापति की तरह बैक टू बैक मास अपील वाली फिल्में 2010 के बाद की ही नहीं। और जब 2017 में सूर्या अपनी सिंघम 3 लेकर आते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है और थलापति और थला अजीत अपने आप को सुपरस्टार प्रोक्लेम कर चुके होते हैं। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि सूर्या को कभी सुपरस्टार बनना ही नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने जयराम, थलापति या थला अजीत की तरह पर्सनल ब्रांडिंग पे कभी काम ही नहीं किया। थलापति को जहाँ पीपल्स हीरो कहा गया, तो थला अजीत ने भी अपने आप को मास हीरो एस्टेब्लिश किया। वहीं सूर्या तमिल मार्केट से ज्यादा मल्लू ऑडियंस यानी केरला में पॉपुलर हुए बिकॉज ऑफ हिज कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा। खासकर उनकी अयान जैसी फिल्म के बाद इवन मॉलीवुड में सूर्या की काफी सारी फिल्मों को डब किया गया, लेकिन तमिल ऑडियंस के बीच वो मास अपील क्रिएट करने में फेल्ड हो गए। इवन जब हिंदी मार्केट में थलापति एंड थला अजीत और सो पॉपुलर, वही 2024 में कंगुआ प्रमोशन के टाइम पर जब सूर्या आए, तो सूर्या ने खुद कहा कि उन्हें मुंबई में ज्यादा लोग आज भी नहीं जानते और यही बात उन्हें पसंद आती है, जिससे वो मुंबई में इजीली कहीं भी जा पाते हैं। वेल, अगर आप सूर्या के फैन हो तो आपको जान के झटका लगेगा कि सूर्या ने सिर्फ राजा मौली की बाहुबली नहीं बल्कि 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों से इनकार कर दिया था, जो उन्हें पैन इंडिया में एज ए सुपरस्टार एस्टैब्लिश कर सकती है। और जैसा कि बाहुबली में उन्हें एक प्रोमिनेंट रोल राजा मौली ने सबसे पहले ऑफर किया था, लेकिन सूर्या को वो कैरेक्टर ठीक से समझ ही नहीं आया। सूर्या ने उस फिल्म से डिनाई कर दिया, वरना आज सूर्या भी पैन इंडिया में एक सुपरस्टार होते। इसके अलावा पैया, थुपाकी, असाई, ईयरकाई जैसी काफी सारे फिल्मों से सूर्या ने डिनाई कर दिया। वहीं किच्चा सुदीप ने बाहुबली में अपने छोटे से रोल के लिए भी हाँ कह दिया। इवन राजा मौली ने खुद कहा था कि वो गजनी से इंस्पायर्ड होकर ही बाहुबली को पैन इंडिया में रिलीज करने वाले थे, क्योंकि अगर एक तमिल फिल्म तेलुगु मार्केट में घुस के इतना अच्छा कलेक्शन कर सकती है, तो तेलुगु फिल्म में दूसरे इंडस्ट्री में ऐसा क्यों नहीं कर सकती। time lo how Surya used to come here and promote the films. మన తెలుగు ప్రజల ప్రేమ తను ఎలా పొందాడో, Even S.S. Rajamouli is very down to earth. ప్రేమని మిగతా చోట్ల ప్రేమను కూడా మనం అలా పొందాలని చెప్తా ఉండేవాడిని। अब काफी लोग कहते हैं कि सूर्या काफी ज्यादा हम्बल है। रजनीकांत सर के लिए उन्होंने दो बार अपनी फिल्म कंगुआ और एक और फिल्म थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया था। मतलब उनका कहना है कि एक सुपरस्टार को इतना हम्बल काफी शांत होना ठीक नहीं है, उसे थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन मैं इन बातों से एग्री नहीं करता, क्योंकि आज इंडिया का सबसे बड़ा पैन इंडिया स्टार यानी कि डार्लिंग प्रभास इतने हम्बल है कि इंटरव्यू पे भी वो थैंक यू बोल के निकल जाते हैं और उनके फैंस उतने में ही आनंदित प्रफुल्लित हो जाते हैं। देखो, बॉलीवुड या साउथ कोई भी इंडस्ट्री में अगर कोई भी स्टार अपनी एक ट्रेमेंडस फैन फॉलोइंग क्रिएट कर पाता है, उसके पास अपनी एक फैन आर्मी होती है, तो उसकी वाहियात से वाहियात, घटिया से घटिया फिल्मों को भी सपोर्ट करने उसके फैंस थिएटर पहुंचे जाते हैं। जैसे कि स्टार्स लाइक सलमान, थलापति या दूसरे किसी भी बड़े स्टार पे प्रोड्यूसर्स पैसे लगाने के लिए इसलिए तैयार रहते हैं कि उन्हें पता होता है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टार फिल्म में है तो अगर ये स्क्रीन पे जाके बस खड़ा भी हो जाएगा, फिर भी ऑडियंस 3 घंटे उसे देख के आ जाएगी। और इस फैन बेस से ही आप किसी भी स्टार के स्टारडम को भी जज कर सकते हो। जैसे कि प्रभास के केस में भूषण कुमार जैसा प्रोड्यूसर खुद कहते हैं कि उनकी फ्लॉप फिल्म भी दूसरे स्टार की हिट से ज्यादा कलेक्शन करके जाती है, लेकिन सूर्या इस तरह की अंधी फैन फॉलोइंग क्रिएट करने में फेल्ड है। जब उनकी कंगुआ जैसी फिल्म आती है तो वो तमिलनाडु जैसे उनके खुद के स्टेट से सिर्फ 33 करोड़ नेट कलेक्शन कर पाती है, वहीं केरला से 6.77 और आंध्र तेलंगाना से 17.01 करोड़। मतलब 350 करोड़ में बनी कंगुआ वर्ल्ड वाइड सिर्फ 107 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है। वहीं प्रभास के करियर की सबसे वर्स्ट फिल्म अधिपुरुष के लिए प्रोडक्शन कंपनी बताती है कि उस फिल्म ने 450 करोड़ का कलेक्शन किया था। सलमान की सबसे वाहियात फिल्म सिकंदर वर्ल्ड वाइड छोड़ो, इंडिया ग्रॉस भी छोड़ो, इंडिया नेट में 109 करोड़ का कलेक्शन करती है, वो भी सिर्फ 16 डेज में। अब इस तरह की फैन आर्मी मास अपील ना होने की वजह से सूर्या की फिल्म वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 100 करोड़ करने में भी स्ट्रगल करती है। जस्ट इमेजिन करो कि अगर सूर्या ने कंगुआ से पहले रोलेक्स जैसा कोई कैरेक्टर प्ले ना किया होता, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी बहुत मास अपील क्रिएट भी हुई थी, अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद कंगुआ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 100 करोड़ भी टच नहीं कर पाती और ये फिल्म एक बिगेस्ट डिजास्टर साबित होती। वहीं इसके जस्ट अपोजिट अगर सूर्या ने दूसरे स्टार की तरह एक स्ट्रॉन्ग फैन आर्मी क्रिएट कर ली होती, तो कंगुआ जैसे एवरेज फिल्म ही क्यों ना हो, तो उनके लॉयल फैंस उस फिल्म को ऑर्गेनिकली प्रमोट करते और फिल्म एटलीस्ट अपनी बजट रिकवर कर पाती। आपको याद ही होगा कि जूनियर एनटीआर की दीवार है, जिसे बिलो एवरेज फिल्म बताया गया था, जूनियर एनटीआर की मैसिव फैन फॉलोइंग की वजह से उस फिल्म ने डे 1 में 172 करोड़ का कलेक्शन किया था। देखो, सूर्या जैसा टैलेंटेड एक्टर जिसने 2 नेशनल अवार्ड अचीव किए, 6 फिल्म फेयर अवार्ड जिसे मिले, Best actor for the portrayal of the struggles of a real life entrepreneur from a remote village. He plays it with a great empathy. Surya Potru, Surya getting national award. और अगर आपको नेशनल अवार्ड छोटी मोटी बात लग रही होगी तो आपको बता दूं कि इंडिया में जितने भी बड़े सुपरस्टार है ना, लाइक थलापति, सलमान, SRK, प्रभास, किसी को भी बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड आज तक नहीं मिला है। लेकिन 2 नेशनल अवार्ड विनर सूर्या को कभी सुपरस्टार बनना ही नहीं था। सूर्या ने अपने फिल्मी करियर की स्टार्ट अपने माँ के 25,000 की लोन पे ऑफ करने के लिए की थी और सूर्या ने हमेशा कहा है कि उन्हें वही फिल्में करनी है जो उन्हें पसंद आती है, ना कि जो उन्हें मास अपील दिलाए या
उन्हें एक सुपरस्टार की तरह एस्टेब्लिश करे, वरना 2007 तक उन्होंने जितनी ब्लॉकबस्टर दी थी, आज वो थलापति थला अजीत क्या किसी भी दूसरे स्टार से बड़े स्टार होते हैं। लेकिन कंगुआ से वो एक पैन इंडिया सुपरस्टार बन सकते थे, लेकिन उस फिल्म के फ्लॉप होने से सूर्या की बाकी फिल्में भी सेल्ड होने लगी है। जैसे कि उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म कर रहे हैं, जिसे 600 करोड़ के मैसिव बजट में 2 पार्ट्स में बनाना था, वो सेल्ड हो चुकी है। कंगुआ 2 के बारे में तो सोचना भी पाप है। सिमिलरली वो प्रोस्थेटिक हैंड यानी कि रोबोटिक हैंड वाली फिल्म इरुम्बु काई मायावी, जिसे लोकेश सूर्या के साथ करने वाले थे, वो अब आमिर खान की झोली में जाते दिख रही है। तो क्या सूर्या फ्यूचर में एक सुपरस्टार बन पाएंगे? चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो देखो, सूर्या के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे अगर थोड़ा सा प्रकाश डाले तो पता चलता है तो उनकी अभी जो सबसे रिसेंट अपकमिंग फिल्म आने वाली है वो है रेट्रो। इस फिल्म को कोई और नहीं बल्कि लोकेश कनगराज, जिसे अपना मेंटर मानते हैं, यानी कि कार्तिक सुब्बाराज डायरेक्ट करने वाले हैं, जैसे उनके साथ पूजा हेगड़े भी होने वाली है। और ये फिल्म 1 मई 2025 को रिलीज होगी। फिल्म को लेकर ठीक ठाक ही हाइप है। ये बात है कि सूर्या इस फिल्म में एज अ गैंगस्टर दिखने वाले हैं, और यही बात इस फिल्म की यूएसपी भी बनती है, क्योंकि लोग उसे रोलेक्स से रिजेंबल कर पाते हैं। सूर्या 45 सूर्या ये फिल्म त्रिशा कृष्णन के साथ करने वाले हैं, जिसे ड्रीम वॉरियर पिक्चर प्रोड्यूस करने वाली है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म को 2025 के एंड तक लाया जाएगा। रोलेक्स, सूर्या का सूरज बॉक्स ऑफिस पे अगर सच में चमक सकता है तो वो रोलेक्स ही हो सकती है, क्योंकि पैन इंडिया पब्लिक में इस फिल्म के लिए काफी क्रेज है। ऊपर से लोकेश कनगराज अगर रजनीकांत और कमल हसन को 70s में भी सुपरस्टार दिखा सकते हैं, तो सूर्या ऐसे रोलेक्स भाई फाड़ के रख देंगे। देखो, तमिल मार्केट में थलापति रिटायर्ड हो चुके हैं। थला अजीत की फिल्में तमिल सिनेमा से बाहर उतनी ज्यादा अपीलिंग नहीं होती। ऐसे में सूर्या कुड बी नेक्स्ट तमिल सुपरस्टार। लेकिन अगेन, सूर्या अगर खुद ही सुपरस्टार का टाइटल नहीं चाहेंगे तो उन्हें कोई कैसे सुपरस्टार बना पाएगा। तो आई होप कि इस तरह की डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखो, फिल्में या सीरीज की अपडेट देने में काफी ज्यादा हार्डवर्क रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन फॉर सच काइंड ऑफ कंटेंट हमें काफी रिसर्च करना पड़ता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जाओ चैनल पे। ओके, सो या अब मेरे नजर में ऐसा है ना, जो जिनके पास टैलेंट है, जो इतना टैलेंटेड है, जिसका कंटेंट ड्रिवन मूवीज होती है और इतनी ज्यादा अच्छी होती है। मैंने इतने सारे मूवीज देखे हैं उनके, सूर्या के, जो बाद में आए हैं, कोविड के बाद आए हैं। वो वाला पहले वाले तो शायद मैंने नहीं देखे, एंड रोलेक्स सर वाला रोल भी उसके बाद है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सूर्या, मेरे को रोलेक्स सर ही दिमाग में आता है। कभी भी मैं व्हेनेवर आई स्पीक अबाउट हिम, मेरे को ऐसा रोलेक्स सर, वो क्या रोल था। पूरी मूवी एक तरफ, रोलेक्स सर एक तरफ। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि ही इज अ वेरी गुड एक्टर। बट उन्होंने बाहुबली जैसे मूवी नहीं किया। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है यार, व्हाई सूर्या, व्हाई? माइट बी डेस्टिनी के प्लान्स कुछ और होंगे उनके लिए। वो बोलते ना, डिले हो चुका है, बट माइट बी इससे भी बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज कुछ हो सकता है उनके पास प्रोबेबली। एंड एक सेइंग होती है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। ओके, अगर आप ही अपने आप को सुपरस्टार नहीं समझ रहे हो तो भगवान बोलेगा ठीक है, फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूं तुमको सुपरस्टार बनाने में। तो प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर इतना ग्रेट पोटेंशियल है आप में। आप बहुत मासेस को मतलब ऐसे खींच के ला सकते हो थिएटर में। सो प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव दैट यू आर अ सुपरस्टार, ऐसे मुझे लगता है। वैसे अपकमिंग रेट्रो वगैरह से बहुत एक्सपेक्टेशन है। आपको है, आपको कैसे लग रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट सूर्या? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।